एक तरफ नरेंद्र मोदी जी एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 सीट जीतेंगे साहब, 400 सीट का बात हो रही है। और दूसरी तरफ 4-4 करोड़ रुपए लेकर के भाजपा के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। 400 पार का नारा और 4-4 करोड़ रुपए के साथ में, नकदी के साथ में नेताओं की गिरफ्तारी। इसी से आप समझ लीजिए कि 400 पार का नारा जो है वो कितना हवाई है, या कितना जो है वो माहौल बनाने के लिए दिया गया है। और जमीन पर माहौल ये है कि साहब आपको पैसा लगाना पड़ रहा है। ये जो नोटों के बंडल आपके सामने हैं, इन नोटों के बंडल कोई पुराने नहीं है। जिन शख्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भाजपा के नेता हैं जो पकड़े गए। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा की इस वक्त में हालत क्या है। लेकिन इस पर कोई टीवी चैनल चर्चा नहीं करेगा, इस पर कोई खबर जो नहीं होगी। वेबसाइट के अंदर जो है छुटपुट जो है पर खबर हो जाएगी। मैं आपके लिए तफसील से खबर जो है बताने वाला हूं आपको। लेकिन जो डिबेट होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और सोचिए कि ये जो पैसा पकड़ा गया है, भाजपा के नेता थे जिनका जो है 4 करोड़ कैश जो है वो बरामद हो गया है। अगर कोई और होता तो सोचिए अभी तक जो है, अगर कोई और पार्टी का कार्यकर्ता होता तो अभी तक क्या स्थिति वहां पर पैदा हो रही। तो ये स्थिति है। और ये जो जहां पर पैसा पकड़ा गया, ये जहां पर पैसा पकड़ा गया है वहां पर अभी 19 तारीख को चुनाव होना है, वोट डालने हैं। तो क्यों ना ये कहा जाए कि ये पैसा वोटों को खरीदने के लिए लाया गया था, क्यों ना ये सवाल जो पूछा जाए। तो इसी पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि इस खबर को हम आगे तक लेकर के जाएं, इस खबर पर जो हम आगे तक बात करें। और क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और नरेंद्र मोदी किसके लिए करेंगे? उनके तो बच्चे भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, बीबी को छोड़ दिया है, तो किसके लिए वो काम करेंगे, किसके लिए वो भ्रष्टाचार करेंगे? जो ये एक नारा, ये नैरेटिव, जो एक ये धारणा बना करके खड़ी की जाती है, उसके मुकाबले में सच्चाई जो चीख चीख करके बता रही है कि साफ स्थिति क्या है। और अब ये तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, वरना हो सकता है कि खबर जो है वो सामने भी नहीं आती। और जिस तरीके से ये खबर सामने आई है उसके बाद में कोहराम जो है इस खबर को लेकर के मच गया है। ये खबर आई है चेन्नई से ये खबर आई है। और इस खबर के सामने आने के बाद में पूरी तरह से भाजपा के 400 पार के नारे की पोल खुल गई। पूरी तरह से इस खबर के सामने आने के बाद में यह भी साफ हो गया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात बिल्कुल हवाई है। और एक बात की कल्पना आप करिए कि ये जो पैसा यहां पर पकड़ा गया है, ये पैसा पकड़ा गया है उस जगह से, उस राज्य से जहां पर भाजपा की गिनती भी नहीं है, खाता खुलने तक की जो है वो गुंजाइश नहीं है भाजपा की। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं और वहां पर कांग्रेस और जो स्थानीय पार्टी है डीएमके, एमके स्टालिन जिसके मुख्यमंत्री हैं, मजबूती के साथ में उनकी सरकार चल रही है और मजबूती के साथ में वहां पर इस वक्त में स्थिति जमीन पर दिखाई दे रही लोकसभा चुनाव के लिए। और भाजपा के लिए सुपड़ा साफ, शून्य सीट, लेकिन वहां पर भी करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिन राज्यों में भाजपा को जीतने की उम्मीद है वहां पर कितना पैसा लगाया जा रहा होगा। सोचिए जरा इस बात को। और ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या कोई इस पैसे को कैप्चर करने का काम करेगा? क्या कोई इस पैसे को जो है वो देखने का काम करेगा कि किस तरीके से जो है पूरी रकम पकड़ करके जो है वो अभी सामने आई है? क्या इसके बाद में इसके तार जो है वो बीजेपी तक जुड़ेंगे, इसके तार नरेंद्र मोदी तक जुड़ेंगे, इसके तार जेपी नड्डा, अमित शाह तक जुड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर 400 पार का नारा दिया जा रहा है, अगर वो सच में जमीन पर होता तो 4 करोड़ रुपए नगद नहीं बांटने पड़ते। अब जो है मैं एक एक करके आपको कुछ खबरें जो वेबसाइट पर छपी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पॉलीमर न्यूज के सौजन्य से ये वीडियो जो वहां पर जो पैसे पकड़े गए हैं उसकी ये जो विजुअल है ये आपके सामने है। रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो पहले मैं कुछ आपको अभी के इस खबर से जुड़े हुए स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पर दर पर पूरा सिस्टम जो हम खोलते हुए चले जाएंगे। और किस तरीके से भाजपा जो है वो इसमें एक्सपोज हो गई है, नरेंद्र मोदी इसमें एक्सपोज हो गए हैं, इस बात को सिलसिलेवार तरीके से आप जरूर समझिए। देखिए पैसा जो है चेन्नई में यहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। खबर लेकर के आइए जरा आप, एक एक करके जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर के आइए। रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद किया गया है, बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चेन्नई के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर जो है ये पैसा पकड़ा गया है। ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया है। 6 बैगों में
4 करोड़ रुपए ले जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो चेन्नई में सोचिए कि अगर योगी आदित्यनाथ की तरह से डबल इंजन की सरकार होती, या इस खबर को आप चेन्नई से उठा करके लखनऊ ले आइए कि ये पैसा चेन्नई नहीं बल्कि लखनऊ में पकड़ा जाता, तो क्या ये खबर आप तक हम तक पहुंच पाती? या फिर वो जो भाजपा का कार्यकर्ता जिसके पास में रुपए पैसों का थैला है, वो कहता कि मैं भाजपा से हूं, खेल खराब मत करो। आपको डीएसपी देवेंद्र याद होंगे ना। खैर, लोकसभा चुनाव, चेन्नई में तांबरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोग गिरफ्तार, जांच जारी है। तो अभी जांच कहां तक पहुंचेगी, इस जांच में कौन कौन जो है वो पकड़ में आएगा, इस जांच से जो है किस किस का जो है चेहरा बेनकाब होगा, किस किस के चेहरे पर से जो नकाब है वो नोचे जाएंगे, ये सवाल है। और निश्चित तौर पर थोड़ा डिटेल में जो है खबर दिखाइए कि किस तरीके से ये पैसा जो है वो लेकर के जा रहे थे, और इन लोगों ने कबूल किया है कि जो भाजपा के वहां पर उम्मीदवार हैं उनके साथ में ये लोग काम कर रहे थे, उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे। तो डिटेल में आप जरा समझ लीजिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया है। 6 बैगों में 4 करोड़ रुपए ले जाने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें बीजेपी सदस्य और एक निजी होटल के प्रबंधक सतीश, उसका भाई नवीन और ड्राइवर पेरूमल को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि सतीश ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए, सूत्रों ने बताया है कि सतीश ने कथित तौर पर थिरुनेवेली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नैयार नागेंद्रन की टीम के निर्देशों के मुताबिक काम करने की बात कबूल की है। आगे की जांच चल रही है। किसी ड्राइवर की, किसी पीए की, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो 4 करोड़ रुपए जो है वो अपनी मनमर्जी से कहीं से मंगवा ले। क्या आपके कहने से कोई 4 करोड़ रुपए भेज सकता है क्या? यहां पर अगर किसी से 4,000 रुपए मांगना पड़ जाए कि भाई मेरे को जो है आज ये काम है, 4,000 रुपए दे दो, तो उसके लिए आदमी जो है, आपके साथ काम करने वाला आदमी 40 बहाने आपको बता देगा, 40 अपनी खुद की जरूरतें बता देगा कि नहीं भाई मेरे को तो खुद आपस में जो मैं फंसा हुआ हूं, ये दिक्कत हो गई है, माँ को दिखा करके लाना है, बीबी को ये करना है, बच्चे को ये एडमिशन आ गई है, उसकी ट्यूशन की फीस देनी है, उसकी किताब दिलवा के लानी है, जूते फट गए हैं, मोबाइल खराब हो गया है, दुनिया भर के उदाहरण जो आपको दे देगा। लेकिन ये स्क्रीनशॉट दिखाई जिसमें वो पूरी डिटेल है, वही दिखाइए। ये यहां पर जो है ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि बीजेपी नेता जो कि इस वक्त में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी टीम के साथ में ये लोग काम कर रहे थे। तो पैसा क्या बीजेपी के उम्मीदवार का है? जो बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका पैसा है? अगर उन्हीं का पैसा है तो बीजेपी क्या अपने नेता के ऊपर कार्रवाई करेगी? छोड़िए ईडी, सीबीआई, पुलिस, कब कौन क्या करेगा उस चीज को छोड़ दीजिए। आप तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा करने वाली बात है ना। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सबसे पहले आप खाने मत दीजिए। आपके उम्मीदवार के पास में पैसा पकड़ा गया है, या आपके उम्मीदवार ने पैसा जो है वो पकड़वाया है, या आपके उम्मीदवार जो है वो पैसा मंगवा रहे थे, वो पैसा पकड़ा गया है, जैसे भी आप कर लीजिए। तो आप ये बताइए आप क्या करेंगे, आपका पहला एक्शन क्या होगा? क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि मेरे तो ना परिवार है, ना बालक है, ना बच्चे हैं, ना जो है वो बीवी है, ना भाइयों का कुछ है, किसी का कुछ नहीं है। तो आप ये बताइए जो करोड़ों करोड़ों रुपए का कैश लेकर के जो लोग जा रहे हैं, वो लोग अगर आपके संबंधी नहीं है और आपका मोदी का परिवार का लोग नहीं है, तो मोदी ऐसे लोगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? सवाल ये है। जिस तरीके से पैसा यहां पर पकड़ा गया है, पुरानी खबरें तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से ये पैसा यहां पर पकड़ा गया है, ये पोल खोल दे रहा है, बीजेपी का पूरा ढक्कन बेनकाब कर दे रहा है कि देखिए साहब किस तरीके से पैसा, बेशुमार पैसा। और ये 4 करोड़ रुपए तो आप ये समझिए शुरुआती एक जो है वो छोटा सा नाखून में जिस तरह से खाना खाते समय पर थोड़ा बहुत कहीं पर जो खाना लग जाता है ना, आप हाथ से जो चावल वगैरह खाएंगे तो थोड़ा बहुत यहां पर लग जाता है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ इतना भर है। बाकी तो न जाने कितना पैसा जो है खाया गया है, कितना पैसा कहां कहां से गया है। और हर जगह पर आप बताइए चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? आप विज्ञापनों के मामले में बीजेपी ही बीजेपी, प्रचार के मामले में बीजेपी ही बीजेपी, टीवी के मामले में बीजेपी ही बीजेपी, हर जगह टीवी, अखबार, प्रचार, रैली, रोड शो, हेलीकॉप्टर से तमाम तरीके से हर जगह पर मोदी ही मोदी, बीजेपी ही बीजेपी है। तो बताइए दूसरा जब कैंडिडेट ही सामने नहीं होगा तो कैसे जो है ये चीज की जाएगी, और कैसे जो है वो इसमें जो है परत दर परत जो चीजें निकल करके सामने आएगी। और ये ऐसा नहीं है कि चलिए भाई कोई वहां पर जो स्थानीय नेता है उसकी शरारत है, या स्थानीय नेता है उसकी दबंगई है, या स्थानीय नेता है वो वहां पर जो है वो अपना खुद का कर रहा था। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं पता है, वो बहुत भोले आदमी, बहुत शरीफ आदमी है, और बिल्कुल जो है दूध के धुले हुए हैं, और भ्रष्टाचार के नाम पर 1 रुपया आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं खाया। अगर ऐसी बात है तो नरेंद्र मोदी 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेने में, क्योंकि वैसे भी वहां पर तो 0 सीट आनी है। आप तमाम सर्वे उठा करके देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तमाम सर्वे आप उठा करके देखिए, और बीजेपी की हालत क्या है वो तमाम सर्वे बयां कर देते हैं। तमाम सर्वे ये बता देते हैं कि साहब बीजेपी की हालत वहां पर नीलबटे सन्नाटा से ज्यादा कुछ नहीं है तमिलनाडु के अंदर।
लेकिन जिस तरीके से यहां पर पैसा पकड़ा गया है, आप कह सकते हैं कि भाजपा वाकई बहुत दयनीय स्थिति में यहां पर दिखाई दे रही है। अब जरा कुछ एक खबरें लेकर के आइए एक एक करके, वो खबरें जो ये बताती हैं कि ये कोई एक जो है वो इत्तेफाक की बात नहीं है कि इस तरह से पैसा पकड़ा गया है, या कोई एक पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि करोड़ों करोड़ों रुपए पहले भी पकड़े गए हैं, लेकिन कार्रवाई सीबीआई